हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज है 20 मार्च। फर्स्ट शिफ्ट प्लस सेकंड शिफ्ट साथियों, दोनों का पेपर एक साथ में लेकर आया हूं साथियों आप लोगों के लिए। हिंदी, जीएस, एमपी जीके के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आज की परीक्षा में 20 मार्च से संबंधित साथियों पेपर है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, 20 मार्च को पहली शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया साथियों। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जिले में साक्षरता दर साथियों सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। जबलपुर में साथियों साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। साक्षरता दर साथियों कितनी है अगर बात करें तो 81.1%। यह क्वेश्चन मैंने अपनी एमपी की जीके की क्लास में साथियों आप लोगों को कई बार करवाया है। अगर आप लोगों ने हमारी एमपी जीके की क्लासें देखी होंगी तो आपको पता जरूर होगा। साथियों, जबलपुर इसका राइट आंसर है। अगर बात करें साथियों कि न्यूनतम कहाँ की है, मतलब कम कहाँ की है साथियों, तो ध्यान रखिएगा कभी शिफ्ट में आपसे पूछ दे तो अलीराजपुर। कहाँ की साथियों? अलीराजपुर की साथियों न्यूनतम है। तो कितनी है साथियों? 36.1% है। ध्यान रखिएगा न्यूनतम कहाँ की है साक्षरता दर साथियों? अलीराजपुर। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि सबसे ज़्यादा दर किस जिले की है? तो साथियों जबलपुर की है। कितनी? 81.1% साक्षरता दर। ठीक है साथियों, अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कुल साक्षरता दर कितनी है साथियों मध्य प्रदेश की, तो कुल साक्षरता दर है साथियों 69.30%। अगर इसी में साथियों पूछ ले पुरुषों की कितनी है साथियों साक्षरता दर, तो आप लोग ध्यान रखना 78.70% है। अगर आप लोगों से पूछ ले महिलाओं की कितनी है साथियों, तो ध्यान रखिएगा 59.20% है। इन पॉइंट्स को आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा। हो सकता है इन पॉइंटों में से आपसे आने वाली शिफ्टों में प्रश्न पूछ दे। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है साथियों? तो वो था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में 1999 में घोषित किया गया था। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे तवा बांध परियोजना के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो हम लोग देख लेते हैं साथियों तवा बांध परियोजना जो है। देखिए साथियों, तवा परियोजना नर्मदा की सहायक तवा नदी बनाया गया बांध है साथियों। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो साथियों आपको इस पॉइंट को भी क्लियर करना है। यह बांध 48 मीटर ऊंचा एवं 1815 मीटर लंबा है साथियों। तो कहीं ना कहीं अगली शिफ्ट में आपसे इन पॉइंटों से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है साथियों, आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तवा जो नदी परियोजना है साथियों 1958 में बनना शुरू हुआ था तथा 1978 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया मैहर शारदा देवी का मंदिर कहाँ है? तो आप लोग सब लोग जानते हैं सतना में स्थित है। यह प्रश्न आज आपसे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया राम भगवान अपना वनवास का अधिकतर समय कहाँ पर काटा था? तो साथियों चित्रकूट सतना में। आज की शिफ्ट में आपसे यह प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। साथियों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व। तो साथियों वो है नौकरेक। कितना है साथियों? 820 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया एथेनोइक एसिड के बारे में। तो साथियों साइंस से यह प्रश्न पूछा गया। एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है। ठीक है, किसका साथियों? एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है साथियों। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एसिटिक एसिड का के लिए जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों CH3COOH होता है। ध्यान रखिएगा इसको। यह कार्बोनिक्सिलिक एसिड नामक एक समूह से संबंधित है और यह इसलिए एक कमजोर एसिड होता है। इस पॉइंट को आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे बंगाल विभाजन के बारे में आज एक प्रश्न पूछा गया। तो साथियों बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों किसके द्वारा?
यह इसकी घोषणा साथियों बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथियों बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। साथियों कब से हुआ? प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, अगले प्रश्न जो साथियों आपसे पूछे गए वो विटामिन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग रासायनिक नाम उनका साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटामिन चैप्टर आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा बायोलॉजी में। ठीक है, आइए श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार से साथियों आपसे प्रश्न पूछे गए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार से आपसे प्रश्न आज की परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, अगर बात श्लेष अलंकार की करें तो साथियों जहां काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ हों वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुप्रास अलंकार में होता है साथियों जब किसी वाक्य में कुछ सुंदरता बनाने के लिए वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। देखिए साथियों, वर्ण की, ना कि शब्द की, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आपसे पूछा गया साथियों आज के शिफ्ट में बुरहानपुर जिले से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी भी शिफ्ट में साथियों 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो बुरहानपुर जिले से जितनी भी जानकारियां हैं आप लोग लेके जरूर जाइएगा जब भी आपका पेपर हो। साथियों एड्स होने पर कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? टी कोशिका प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों यह देखिए, यह विषाणु मुख्यतः शरीर को बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद टी कोशिकाओं, सेल्स व मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है साथियों एड्स। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे कंप्यूटर के जनक पूछा गया है तो चार्ल्स बेबेज हैं। अगर भारत में पूछे कंप्यूटर के जनक तो विजय भटनागर जी हैं। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे आज की परीक्षा में पूछा गया। साथियों हिंदी से विलोम शब्द, अलंकार, तद्भव, तत्सम, रस, संधि 4 से 5 प्रश्न, मेमोरी, नेटवर्क, मैपिक्स साथियों 4 से 5 प्रश्न साथियों संधि से पूछे जा रहे हैं, रस से पूछे जा रहे हैं, तत्सम शब्द से पूछे जा रहे हैं, अलंकार, विलोम शब्द, ये सब साथियों आपको हिंदी सब्जेक्ट में ये सारे टॉपिक पढ़ के जाना है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे शिफ्ट की बात करते हैं साथियों। सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है इनसे पूछा गया तो क्रिकेट से हैं। झूलन गोस्वामी जो है एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं जो भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, झूलन गोस्वामी के बारे में आपसे आज प्रश्न पूछा गया। यह साथियों ऑलराउंडर हैं जो भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम से खेलती हैं। और साथियों झूलन गोस्वामी ने सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। नवंबर 2020 में गोस्वामी को आईसीसी महिला क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में जानकारी थी। चंद्रकांत पंडित जी से प्रश्न साथियों पूछे गए हैं आज की परीक्षा में आपसे, तो इनके बारे में देख लेते हैं। चंद्रकांत पंडित ने मुंबई के अलावा मध्य प्रदेश और असम के लिए भी क्रिकेट खेला। चंद्रकांत पंडित की ही कप्तानी में एमपी ने 1900 मतलब मध्य प्रदेश ने 1998 1999 के रणजी फाइनल में जगह बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके बारे में यह जानकारी थी। पानीपत के युद्ध से साथियों आपसे प्रश्न पूछे गए आज की परीक्षा में। तो साथियों प्रथम युद्ध पानीपत का हुआ था 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 में, यह डेट आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। साथियों किसके बीच लड़ा गया था? दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच साथियों लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, द्वितीय युद्ध की बात करें साथियों तो कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। हेमू की सेना की बड़ी संख्या में बावजूद अकबर ने सेना की लड़ाई जीत ली थी साथियों। ध्यान रखिएगा, दूसरे युद्ध की डेट आप लोग। थर्ड युद्ध की बात करें तो साथियों 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, थर्ड युद्ध पानीपत का। ठीक है, कब हुआ था साथियों? 1761 में अफगान आक्रमणी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदा शिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। तो ध्यान रखिएगा, डेट 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का। साथियों आपसे प्रश्न पूछा गया मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर और ओरछा दोनों जगह है। जो राइट आंसर था, जो आपके ऑप्शन में था वही राइट आंसर था। चतुर्भुज मंदिर एक हिंदू धर्म मंदिर है, हिंदू मंदिर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया भारत में सबसे ज़्यादा
उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो नदियों द्वारा महीन खाद जमा होने से बने होते हैं। यह दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, संजय डोबरी नेशनल पार्क कहाँ है साथियों, तो सीधी व सिगरौली जिले के अंतर्गत आते हैं। यह कितने किलोमीटर में साथियों, 466.657 657 किमी में यह है साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, किमी देखिएगा किमी में है, ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप से साथियों आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, गुप्त काल में रुपए को क्या कहा जाता था साथियों, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। अगर बात करें सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा साथियों। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को साथियों रूपक कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस दोनों पॉइंटों को आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो गिरीश गौतम जी हैं, ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने स्वीप से प्रश्न आपसे पूछा गया आज की परीक्षा में। ठीक है साथियों, आज के लिए साथियों इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए हैं साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगर आप लोगों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है साथियों, तो हिंदी की बात करें साथियों, आप लोग को मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द और साथियों रस, छंद, अलंकार, इनसे साथियों हिंदी में जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इन सारे टॉपिक से सेकंड शिफ्ट में भी हिंदी से प्रश्न बने हैं। तो साथियों जय हिंद। और आप लोग साथियों विटामिन टॉपिक को जरूर देख कर जाएँ आने वाली शिफ्टों में, अगर आपका पेपर है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, मिलते हैं।